600 साल पहले राजस्थान की तपती धरती पर एक ऐसी कहानी शुरू हुई जिसे आज भी पूरी तरह समझा नहीं जा सका। एक ऐसा संत जिसे हिंदू भगवान मानते हैं और मुस्लिम उन्हें रामशाह पीर के नाम से जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या उनके चमत्कार सच थे या फिर एक ऐसा रहस्य जिसे साइंस भी पूरी तरह नहीं समझ पाई। ये कहानी है बाबा रामदेव जी की, जिनका जन्म 14वीं सदी में राजस्थान के एक छोटे से गांव में हुआ। वे एक राजपूत परिवार में जन्मे थे, लेकिन उनका जीवन राजसी सुखों के लिए नहीं बल्कि समाज की सेवा के लिए समर्पित था। उस समय भारत में जाति भेदभाव अपने चरम पर था। गरीब और निम्न वर्ग के लोगों को समाज में सम्मान नहीं मिलता था। लेकिन बाबा रामदेव जी ने इस सोच को बदलने की कोशिश की। उन्होंने हर इंसान को समान माना, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का क्यों ना हो। उनकी यही सोच उन्हें एक साधारण संत से अलग बनाती है और धीरे धीरे लोग उन्हें सिर्फ संत नहीं बल्कि एक दिव्य शक्ति मानने लगे। कुछ लोग उन्हें भगवान कृष्ण का अवतार मानते हैं, तो कुछ उन्हें एक महान सूफी पीर के रूप में देखते हैं। यहीं से शुरू होती है उनकी सबसे चर्चित और रहस्यमयी कहानी। कहा जाता है कि एक समय मक्का से 5 पीर उनकी परीक्षा लेने आए। उनका उद्देश्य था ये जानना कि क्या सच में इस संत के पास कोई अलौकिक शक्ति है। उन्होंने रामदेव जी से कहा, अगर आप सच्चे संत हैं तो हमारे बर्तन यानी कटोरे मक्का से यहाँ बुलाकर दिखाइए। कथा के अनुसार बाबा रामदेव जी ने ध्यान लगाया और कुछ ही समय में उन पीरों के कटोरे हवा में उड़ते हुए उनके पास आ गए। ये देखकर वे पीर चकित रह गए और जो उन्होंने अनुभव किया वो उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा था। वे उनके ज्ञान, उनके व्यवहार और उनकी आध्यात्मिक शक्ति से इतने प्रभावित हुए कि अंत में उन्होंने उन्हें रामशाह पीर मान लिया। ये घटना आज भी कई परंपराओं में सुनाई जाती है और यही कारण है कि आज भी हिंदू और मुस्लिम दोनों उन्हें समान श्रद्धा से पूजते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल खड़ा होता है, क्या ये घटना वास्तव में हुई थी या ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक कथा है जो धार्मिक एकता को दर्शाती है। इसका कोई पुख्ता ऐतिहासिक प्रमाण आज तक नहीं मिला और यही इसे एक रहस्य बना देता है। लेकिन अगर हम इस कहानी को गहराई से समझें तो हमें एक और बड़ा सच दिखाई देता है। शायद बाबा रामदेव जी का सबसे बड़ा चमत्कार कोई जादुई शक्ति नहीं था, बल्कि समाज को बदलने की उनकी क्षमता थी। उन्होंने उस समय जब धर्म और जाति के नाम पर लोग बटे हुए थे, उन्हें एक साथ जोड़ने का काम किया। उन्होंने गरीबों और दलितों को सम्मान दिया, उन्हें समाज में बराबरी का स्थान दिलाया। ये एक ऐसा बदलाव था जो बिना किसी युद्ध के, बिना किसी शक्ति प्रदर्शन के हुआ। एक शांत क्रांति जिसने हजारों लोगों की सोच बदल दी। अब सवाल उठता है, क्या ये चमत्कार था या एक सामाजिक परिवर्तन? और यहीं पर साइंस की सीमा सामने आती है। साइंस हमारे शरीर को समझ सकती है, बीमारियों का इलाज कर सकती है, लेकिन वो विश्वास को नहीं माप सकती। वो ये नहीं समझा सकती कि एक इंसान कैसे 2 अलग-अलग धर्मों में पूजनीय बन जाता है। वो ये भी पूरी तरह नहीं समझ पाती कि 600 साल बाद भी लाखों लोग एक ही स्थान पर एक ही श्रद्धा के साथ क्यों आते हैं। आज भी रामदेवरा टेम्पल में हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। वे अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और विश्वास के साथ लौटते हैं। कई लोग कहते हैं कि उन्हें वहां एक अलग ऊर्जा महसूस होती है। कुछ लोग हीलिंग की बातें करते हैं तो कुछ अपने जीवन में आए बदलाव की। इन अनुभवों को साइंस पूरी तरह वेरीफाई नहीं कर पाई है, लेकिन इन्हें पूरी तरह नकारा भी नहीं जा सकता, क्योंकि विश्वास का कोई वैज्ञानिक सूत्र नहीं होता और अनुभव हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। तो क्या बाबा रामदेव जी का सबसे बड़ा चमत्कार वास्तव में कोई अलौकिक शक्ति थी या फिर एक ऐसी सोच जिसने लोगों को जोड़ दिया? शायद इसका जवाब आज भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन एक बात तय है, उनका प्रभाव, उनकी शिक्षाएं और लोगों का विश्वास आज भी उतना ही मजबूत है जितना 600 साल पहले था। और शायद यही उनका सबसे बड़ा चमत्कार है। एक ऐसा चमत्कार जिसे न पूरी तरह साइंस समझ पाई और ना ही हिस्ट्री पूरी तरह साबित कर पाई, लेकिन जिसे लाखों लोग आज भी महसूस करते हैं। और यही बाबा रामदेव जी की असली कहानी है।